एनडीए गठबंधन ने ऐलान कर चुका है कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। विपक्ष के लायक समझा था तो विपक्ष की कुर्सी पर बैठाने का काम किया, लेकिन अब बिहार की जनता को ये समझ में आ गया कि न ये सत्ता के लायक हैं, न विपक्ष में बैठने के लायक हैं, ये सिर्फ नकारने के लायक हैं। ज़्यादा इधर उधर की बातें कर रहे हैं ताकि जनता गुमराह हो, कंफ्यूज हो और ये जनता को झांसे में लाए। लेकिन बिहार की जनता नादान नहीं है, इनके झांसों को समझती है और इनके झांसे में आने वाली नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संदीप सिंह। क्या अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन देखिए उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी जो है उनकी शुरुआत हो गई है। बयानबाजी इस चीज़ को लेकर के है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही क्या चुनाव लड़ा जाएगा 25 का, या फिर एकनाथ शिंदे जैसा हाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। जी हाँ, यह सवाल इसलिए हम भी कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है क्योंकि एक निजी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, और उस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाल एकनाथ शिंदे जैसा होगा, तो इस पर वो सकारात्मक कुछ भी जवाब नहीं दिए और चुप्पी साध ली है। और इसको लेकर के विपक्ष अब हमलावर है नीतीश कुमार पे और कह रहे हैं कि पिछड़ा समाज के जो नेता हैं, अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के जो जेडीयू के नेता है, उसके अंदर बेचैनी है, घबराहट है और 10 सीट पर जेडीयू इस बार समझ जाएगी। तमाम मुद्दे कर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू से प्रवक्ता है हिमराज राम जी, से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और इस पर जो है विपक्ष राजनीति कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए, क्या वाकई नीतीश कुमार नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? इसमें भी कोई शक की बात है क्या? दरअसल विपक्ष की पार्टियों को, विपक्षी दलों को इसी बात का डर है और इसी को लेकर के वो बेचैन है, हताशे में है और काफ़ी घबराहट महसूस कर रहे हैं। और इसलिए कि जो एनडीए गठबंधन है एक मजबूत गठबंधन है, अटूट गठबंधन है और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिश्ता है और पुराना गठबंधन है जिसके हम लोग घटक दल हैं। और ये एनडीए गठबंधन ने ऐलान कर चुका है कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और 225 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनडीए के सारे कार्यकर्ता, नेता मजबूती के साथ क्षेत्र में लगे हुए हैं और इस लक्ष्य को हम लोग आसानी से पार करने जा रहे हैं। इसी बात की चिंता और घबराहट है विपक्षी दलों को, चूँकि ऐसी परिस्थिति में विपक्षी दलों का सफाया हो जाएगा। देखिए, अमित शाह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बड़े चेहरे हैं और वो इसका सकारात्मक कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, इसमें चुप्पी साध रहे हैं। और जब सवाल उससे ये भी किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का होगा, तो इस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं सकारात्मक। तो क्या लग रहा है कि जवाब क्लियर देना चाहिए ना? ऐसे में संशय तो बना हुआ है, इसको लेकर विपक्ष क्या कह रहे हैं? देखिए, हम लोग अपना काम करने में मगन हैं। एनडीए गठबंधन अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और विपक्ष की पार्टियों को दूसरा तो कोई काम है नहीं, जनता के दिलों में तो वो जगह बना नहीं पा रहे हैं। इसी को लेकर के वो ज़्यादा इधर उधर की बातें कर रहे हैं ताकि जनता गुमराह हो, कंफ्यूज हो और ये जनता को झांसे में लाए। लेकिन बिहार की जनता नादान नहीं है, इनके झांसों को समझती है और इनके झांसे में आने वाली नहीं है। अच्छा, बिहार में चुनाव है अगले साल, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव यात्रा पर है और जनता से वादे पर वादे कर रहे हैं। पहले आपने सुना होगा कि 200 यूनिट बिजली उन्होंने कहा कि फ्री देंगे, फिर जो वृद्धा पेंशन की जो राशि है उसको 400 से बढ़ा के 1500 कर देंगे और फिर ऐलान किए हैं कि 2500 रुपये हर महिलाओं को देंगे माई बहन मान योजना के तहत। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहली बात तो कोई न 9 मन तेल हुई है न राधे नची है, एक कहावत है गांव देहात में लोग कहते हैं। तो इसको लेकर के दरअसल तेजस्वी जी यात्रा की भी शुरुआत करते हैं। यात्रा इनका कभी कोई पूरा नहीं होता। ये बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और इनकी माता श्री राबड़ी देवी जी
विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। अभी तक देखा ये गया है कि बिहार की जनता ने तो इन्हें सत्ता के लायक समझा नहीं। विपक्ष के लायक समझा था तो विपक्ष की कुर्सी पर बैठाने का काम किया। लेकिन अब बिहार की जनता को ये समझ में आ गया कि न ये सत्ता के लायक हैं, न विपक्ष में बैठने के लायक हैं, ये सिर्फ नकारने के लायक हैं। इसीलिए अब जनता मूड बना चुकी है कि इस बार 2025 के चुनाव में पूरी तरह से तेजस्वी जी को, इनके गठबंधन को नकार दिया जाए। और चूँकि इसलिए कि आपने देखा जब जब महत्वपूर्ण सदन आया बिहार के अंदर, बिहार विधानसभा में बिहार का सदन जब शुरू होता था तो तेजस्वी जी सदन छोड़ के फरार, मानसून सत्र में फरार, बजट सत्र में फरार। और इधर जो 5 दिनों का सत्र चला, जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष को अपने तरफ से सवाल खड़े करने चाहिए, जन सरोकार के मुद्दों पर, जनता के विकास के लिए, जनता के हित में, राज्य के हित में, लेकिन इसमें वो काफ़ी पिछड़ गए। ज़्यादातर सवाल तो सदन में विपक्ष सत्ताधारी दल के विधायकों ने ही किया और सरकार ने इस पर सकारात्मक पहल करके इस पर काम भी अच्छा हो रहा है। लेकिन विपक्ष न कोई सवाल खड़ा कर पाया, ये सिर्फ हल्ला मचाने का काम करते हैं और हल्ला मचा करके सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं। क्योंकि इनके पास जनता के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है, जन सरोकार से जुड़ा हुआ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये ज़्यादा भटकाव की दिशा में चल रहे हैं और जनता भी इन्हें नकार चुकी है। ये बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेडीएस प्रवक्ता है हिमराज रमनीश्वर साहब कहा है कि अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता का जो है मन ये लोग इधर उधर बहलाते हैं। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को लेकर के हमलावर है और कह रहे हैं कि जब सदन में आवाज़ उठानी चाहिए, विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठाना, जनता के मुद्दे को वहाँ पर बोलना, लेकिन उस वक्त ये गायब रहते हैं। और जब चुनाव को देखते हैं नज़दीक है तो ये जनता के बीच आते हैं, लेकिन कोई यात्रा इसका सफल नहीं होता है। और साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी खूब तारीफ की है और क्या कुछ करते हैं सवाल का जवाब देते हैं वो आप सुन लेते हैं। अभिप्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।